क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज़ सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही सोचते हैं और फिर रात को सोते हैं और यही ज़िंदगी चलती रहती है। ओशो कहते हैं, यह ज़िंदगी नहीं है, यह एक धीमी मौत है। लाखों लोग हर दिन यही सोचते हैं, कुछ तो बदलना है, पर बदलता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं। नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। ओशो ने कहा था, जब तक तुम भीतर से नहीं बदलते, बाहर की दुनिया वैसे ही रहेगी। तुम्हारी समस्या परिस्थिति नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम खुद हो। आज इस वीडियो में मैं आपको ओशो के 5 सूत्र बताऊंगा जो सच में आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह एक क्रांति है, भीतर की क्रांति। और सबसे ज़रूरी बात जो ओशो ने सबसे आखिरी में कही थी, वो बात इतनी पावरफुल है कि लोग सुनकर रो पड़े थे। वो बात मैं बताऊंगा लेकिन वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो के दर्शन के अनुसार जीवन को बदलना कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भीतर के नज़रिए को बदलने का नाम है। उन्होंने इसे बहुत ही सरल और प्रभावी सूत्र में समझाया है। पहला सूत्र है जागरूकता। ओशो के दर्शन में जागरूकता, अवेयरनेस या होश की वह आधारशिला है जिससे पूरे जीवन का रूपांतरण टिका है। उनके अनुसार अधिकांश मनुष्य मूर्छा या एक तरह की गहरी नींद में जी रहे हैं। हम चलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। जागरूकता को विस्तार से समझने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान दें। यांत्रिकता को तोड़ना। हमारा जीवन आदतों का एक संग्रह बन गया है। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ एक मशीन की तरह होता है। उसको कहते हैं कि जब आप किसी भी काम को बिना सोचे समझे ऑटो पायलट मोड पर करते हैं तो आप जागरूक नहीं हैं। परिवर्तन। जागरूकता का अर्थ है कि आप अपनी हर क्रिया के प्रति सचेत हो जाए। यदि आप हाथ उठा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ उठ रहा है। साक्षी भाव। जागरूकता का सबसे गहरा अर्थ है साक्षी हो जाना। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर, अपने विचार और अपनी भावनाओं को अलग होकर एक दर्शक की तरह देखें। विचारों का अवलोकन। जैसे आप सड़क पर चलते गाड़ियों को किनारे खड़े होकर देखते हैं, वैसे ही अपने मन में चलते विचारों को देखें। उनमें उलझे नहीं, बस उन्हें देखें। जब आप साक्षी बनते हैं तो विचारों की भीड़ कम होने लगती है। कर्ता से दृष्टा की ओर। साधारणतः हम सोचते हैं मैं गुस्सा कर रहा हूँ। जागरूकता में यह बदलकर हो जाता है मैं देख रहा हूँ कि शरीर मन में गुस्सा उठ रहा है। जब आप खुद को भावना से अलग कर लेते हैं तो वह भावना जैसे क्रोध या दुख आप पर हावी नहीं हो पाती। आप उसके मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। वर्तमान क्षण की पूर्णता। जागरूकता का अर्थ है कि आपका शरीर और आपका मन एक ही स्थान पर हो। अक्सर शरीर दफ्तर में होता है और मन भविष्य की योजना बना रहा होता है। ओशो का सूत्र है, जो भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। यदि आप पानी पी रहे हैं तो उस शीतलता और स्वाद का अनुभव करें, यही जागरूकता है। दूसरी बात, ओशो के दर्शन में वर्तमान में जीना केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी कला है। ओशो कहते हैं कि हमारा मन या तो अतीत की कब्रों में खोया रहता है या भविष्य के ख्याल पुलावा पकाता है। इन दोनों के बीच जो अभी है वही वास्तविक जीवन है। यहाँ ओशो के अनुसार वर्तमान में जीने अर्थ को विस्तार में समझाया गया है। मन और समय का संबंध। ओशो के अनुसार मन समस्या के बिना जीवित नहीं रह सकता। मन को भोजन चाहिए, या तो पुरानी यादें, अतीत, या नई आशाएं और डर भविष्य। जैसे ही आप वर्तमान क्षण में आते हैं मन ठहर जाता है। वर्तमान में कोई विचार नहीं होता, केवल अनुभव होता है। अतीत और भविष्य का बोझ। अतीत जो बीत गया है वह अब मर चुका है। उस पर पछतावा करना या उसे याद करना मरे हुए को ढूंढने जैसा है। जो भी आया ही नहीं उसके बारे में चिंता करना अस्तित्वहीन है। वर्तमान, यह वह पतली सी लकीर है जहाँ जीवन वास्तव में घट रहा है। उसे कहते हैं, यदि आप वर्तमान में नहीं हैं तो आप सोए हुए हैं।
अभी और यहीं। ओशो का प्रसिद्ध सूत्र है हेयर एंड नाउ। इसका अर्थ है कि आपकी पूरी ऊर्जा इसी क्षण में केंद्रित हो। उदाहरण, यदि आप खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा अस्तित्व उस स्वाद, उस गंध और उस बेचैनी की क्रिया में होना चाहिए। यदि उस समय आप कल की मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप वहाँ अनुपस्थित हैं। आप जीवित तो हैं पर जीवन को मिस कर रहे हैं। वर्तमान में जीने के लाभ। तनाव की समाप्ति। तनाव हमेशा कल की चिंता से पैदा होता है। वर्तमान में कोई तनाव नहीं होता, केवल होना होता है। सत्य का अनुभव। सत्य न तो कल था न कल होगा, सत्य हमेशा अभी है। आनंद और उत्सव। छोटे छोटे कार्यों में जैसे चाय पीना या नहाना आपको गहरा आनंद मिलने लगता है क्योंकि आप वहाँ पूरी तरह मौजूद होते हैं। वर्तमान में आने वाले व्यवहारिक तरीके। सांस का सेतु। सांस हमेशा वर्तमान में चलती है। आप कल की सांस आज नहीं ले सकते। जब भी मन भटके, अपनी आती जाती सांस को महसूस करें, आप तुरंत वर्तमान में लौट आएंगे। इंद्रियों का जागरण। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनें, रंगों को देखें, हवा के स्पर्श को महसूस करें। इंद्रियां हमेशा वर्तमान में ही कार्य करती है। निर्णय न लेना। किसी भी स्थिति को अच्छा या बुरा कहने के बजाय उसे वैसे ही देखना जैसे वह अभी है। एक छोटा सा उदाहरण। ओशो अक्सर कहते थे, यदि आप किसी सुंदर फूल को देख रहे हैं और सोचते हैं यह कितना सुंदर है, कल भी ऐसा ही रहे, तो आप भविष्य में चले गए और फूल की वर्तमान सुंदरता को खो दिया। बस उसे देखो बिना किसी विचार के, वही दर्शन है। चौथी बात है, ओशो के दर्शन में दमन नहीं, रूपांतरण का सिद्धांत मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी माना गया है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य सदियों से अपना प्राकृतिक भावनाओं जैसे क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या को दबाता आया है, जिससे वह भीतर से बीमार और खंडित हो गया है। इसे विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को देख सकते हैं। दमन क्या है? दमन का अर्थ है किसी भावना को जोर जबरदस्ती से रोकना या उससे भीतर धकेल देना। उदाहरण, यदि आपको गुस्सा आ रहा है और आप समाज या नैतिकता के डर से उसे पी जाते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, तो यह दमन है। परिणाम दबाई गई ऊर्जा खत्म होती है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस में जाकर जहर बन जाती है। उसी के अनुसार यदि दमन बाद में मानसिक रोगों, पागलपन या अचानक फूटने वाले हिंसक व्यवहार का कारण बनता है। रूपांतरण क्या है? रूपांतरण का अर्थ है ऊर्जा के स्वरूप को बदलना। ऊर्जा न तो अच्छी होती है और न ही बुरी, वह केवल ऊर्जा है। जैसे कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है, वैसे ही निचली भावनाओं को उच्च स्तर पर ले जाना रूपांतरण है। ऊर्जा को दुश्मन न मानकर उसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल माने। क्रोध को दबाए नहीं बल्कि उसकी शक्ति को समझें। रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? ओशो रूपांतरण के लिए 3 चरण का सुझाव देते हैं। पहला, स्वीकार। सबसे पहले यह स्वीकार करें कि हाँ, मुझे क्रोध या कोई भी भावना आ रही है। इसे छिपाने या इसे भागने की कोशिश न करें। दूसरा है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जब आप क्रोध आए तो उसे एक कमरे में अकेले जाकर महसूस करें। देखें कि आपके भीतर क्या बदलाव हो रहे हैं। सांस तेज हो रही है, चेहरा गर्म हो रहा है, बस इसके दृष्टा बने रहें। तीसरी बात है निर्णय न लेना। अपनी भावनाओं को बुरा न कहें। जैसे ही आप बिना किसी निर्णय के अपनी ऊर्जा को बदलते हैं, वह शांत होने लगती है और अपना रूप बदलने लगती है। उदाहरण, काम से राम। ओशो का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है कि सेक्स की ऊर्जा को दबाने में कोई ब्रह्मचारी नहीं बनता, बल्कि वह विकृत हो जाता है। जब यही ऊर्जा जागरूक होकर ऊर्जा की ओर उठती है तो वह प्रेम और अंततः प्रार्थना में बदल जाती है। यह ऊर्जा का विनाश नहीं बल्कि उसका उच्चतम शिखर तक पहुंचना है। ओशो के अनुसार दमन कायरता है, रूपांतरण बुद्धिमत्ता है। जब आप अपनी ऊर्जा से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे होश के साथ जीना शुरू करते हैं, तो वही ऊर्जा को
जो आपको परेशान कर रही थी आपकी शक्ति बन जाती है। जहर को अमृत में बदला जा सकता है, बशर्ते आप उसे पहचानना है और उसे सही दिशा में सीख जाना है। पांचवा और अंतिम सूत्र है उत्सव अहोभाव। ओशो के दर्शन में उत्सव और अहोभाव जीवन जीने की उच्चतम कलाएं हैं। ओशो का मानना है कि जो व्यक्ति जीवन को एक समस्या की तरह देखता है वही दुखी रहता है, लेकिन जो इसे एक उपहार की तरह देखता है वह रूपांतरित हो जाता है। यहाँ इन सूत्रों को विस्तार से समझाया गया है। अहोभाव या अस्तित्व के प्रति धन्यवाद। अहोभाव का अर्थ है जो हमारे पास है उसके प्रति गहरा धन्यवाद। ओशो कहते हैं कि हम हमेशा उस चीज़ के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है और जो हमें मुफ्त में मिला है, जैसे सांसें, धूप, प्रेम, उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बिना शर्त धन्यवाद। आमतौर पर हम तब धन्यवाद देते हैं जब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ओशो का अहोभाव बिना शर्त है। अस्तित्व में हमें जीवन दिया है, यही काफ़ी है। शिकायत का अंत। जैसे ही अहोभाव पैदा होता है जीवन में शिकायतें खत्म हो जाती है। आप अहोभाव को नहीं बल्कि प्रचुरता को देखना शुरू कर देते हैं। हृदय का द्वार। ओशो कहते हैं कि अहोभाव ही प्रार्थना का असली रूप है। जब आप पूरे अस्तित्व के प्रति आभारी होते हैं तो आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। उत्सव और जीवन एक नृत्य है। ओशो का एक क्रांतिकारी विचार है, मेरा संन्यास उत्सव का संन्यास है। उनके अनुसार धर्म का अर्थ उदास होना या गंभीर होना नहीं बल्कि आनंदित होना, बिना कारण आनंद। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मुझे सफलता मिलेगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। ओशो कहते हैं कि सफलता का उत्सव कोई लेना देना नहीं है। उत्सव एक आंतरिक अवस्था है। छोटी चीज़ों में उत्सव, सुबह पक्षियों का चहकना, बारिश की बूंदें या बस एक शांत शाम, इन छोटी छोटी घटनाओं को उत्सव की तरह जिए। गंभीरता एक बीमारी है। ओशो कहते हैं कि गंभीरता अहंकार, ईगो की निशानी है। उत्सव अहंकार को पिघला देती है। जब आप नाचते हैं या दिल से हंसते हैं तो आपका मैं खो जाता है, मैं केवल आनंद बचता है। अहोभाव और उत्सव का गहरा संबंध। जब आप आभारी, ग्रेटिट्यूड होते हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप प्रसन्न होते हैं तो आपके भीतर में अस्तित्व के प्रति धन्यवाद निकलने लगता है। अहोभाव वह भूमि है जिसमें आनंद के फूल मिलते हैं और उत्सव वह सुगंध है जो उन फूलों से निकल पूरे जगत में फैल जाती है। इस जीवन में कैसे उतारें? सुबह की शुरुआत, जैसे ही नींद खुले अस्तित्व को धन्यवाद दे कि आप एक नया और दिन के लिए जीवित हैं। नकारात्मकता का रूपांतरण। जब अब जीवन में दुख आए तभी अहोभाव रखें। यह दुख आपको सिखाने आया है, आपको और मजबूत बनाने आया है। पूरे मन में जीना। कोई भी काम करे उसे ऐसे करें जैसे वह कोई पवित्र कृत्य हो। भोजन करना भी एक उत्सव बन सकता है यदि आप उसमें पूरी तरह मौजूद हो तो। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति अहोभाव में जीता है उसके लिए पूरा संसार एक मंदिर बन जाता है और जो उत्सव में जीता है उसके लिए हर पल एक प्रार्थना बन जाता है। अब वो अंतिम बात जो ओशो ने कही थी। ओशो का सबसे पावरफुल सूत्र है, तुम जैसे हो बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करो खुद को। यही क्रांति की शुरुआत है। और लोग सोचते हैं जीवन बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, कोई साधना, कोई तपस्या, कोई त्याग नहीं। ओशो ने कहा जीवन बदलने की शुरुआत होती है सिर्फ एक पल में, जब तुम पहली बार खुद से कहते हो मैं ठीक हूँ, जैसा हूँ, काफ़ी हूँ। यह कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद को रिजेक्ट करना बंद करते हो तभी असली बदलाव शुरू होता है, बाहर से नहीं भीतर से। यही है ओशो के जीवन की क्रांति। अगर यह आपके दिल को छू गए तो एक काम करें, आज रात सोने से पहले बस एक बार खुद से कहें मैं काफ़ी हूँ और कमेंट में लिखे बस इतना। मुझे पता चलेगा कि यह मैसेज आप तक पहुँचा।